नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और महा कवरेज सिंगू बॉर्डर से आपको दिखा रहे हैं। तमाम हरियाणा पंजाब के किसान यहां एकत्रित हैं और आंदोलन का 8वां दिन है। आज हम यहां पर आपको तमाम लोगों से रूबरू कराएंगे और इस महा कवरेज में हमारे साथ रहेंगे द लोकल न्यूज़ के चीफ एडिटर सुधीर जाखड़ जी। और इस बात को लेकर के हम आपको बता दें, फिलहाल जो है दूसरी वार्ता किसान नेता और सरकार के बीच चल रही है। पहली बेनतीजा रही और दूसरी पर अब कहीं ना कहीं पूरे हरियाणा पंजाब समेत पूरे देश के किसानों की निगाह है कि आखिर इस वार्ता में क्या निकल के आएगा, क्योंकि 8 दिन ठिठुरती ठंड के अंदर यहाँ पर लगातार जो है किसान डटे हुए हैं। और फिलहाल जो मुख्य जगह कह सकते हैं हम, वो है हरियाणा टापू, इसको कह सकते हैं। वैसे तो हरिद्वार में है, लेकिन गोहाना ब्लॉक के यहाँ पर लोग काफ़ी संख्या में हैं और यहाँ पर भंडारा भी लगाया हुआ है। एक ही दिन में काफ़ी चर्चा में यहाँ पर हुआ है और उसके साथ साथ तमाम लोग आप देख सकते हैं यहाँ हरियाणा और पंजाब के लोग तमाम यहाँ पर बैठे हैं। उस महा कवरेज में हम जानेंगे आखिर सरकार और किसान नेताओं के बीच जो आर पार की जंग छिड़ी है, इसमें जीतेगा कौन और इस वार्ता में क्या रहने वाला है। सबसे पहले लेकर के चलता हूं, मेरे साथ है सहयोगी सुधीर जाखड़ जी। आज पहली बेनतीजा रही, दूसरी मीटिंग चल रही है, ऐसे में तमाम किसान यहां खड़े हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, जो आज जो सरकार के साथ किसानों की वार्ता होनी है, वो बिल्कुल पूरे भारत के किसानों की जो है धड़कनें इस वक्त तेज हैं, क्योंकि किसान संगठन और सरकार जो है बैठकर एक टेबल पर बात कर रही हैं। ऐसे में देखने वाली बात ये रहेगी मुख्यतः, क्योंकि आंदोलन राष्ट्रीय स्तर का ना होकर अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी गूंज जो है सुनाई दी जा रही है। बिल्कुल, कनाडा के जो है प्रेसिडेंट ने भी इस पर बयान दिया, बड़ा बयान दिया। बिल्कुल, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने बयान दिया है कि जिस देश के किसान दुखी होकर सड़कों पर हों, वो देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होता है। वहीं आप देख सकते हैं जर्मनी में भी किसानों ने ट्रैक्टरों के साथ जो है अपना रोष प्रकट किया है। कहीं ना कहीं मुद्दा जो है वो अंतर्राष्ट्रीय हो चुका है। पूरी नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया यहाँ सड़कों पर घूम रही है। ऐसे में किसान आंदोलन उग्र हो सकता है, क्योंकि किसान जो हैं लगातार आंदोलन को तेजी गति से जो है बढ़ाने पे लग रहे हैं। लगातार जो, जैसे कि मुख्यमंत्री हरियाणा का बयान आया कि हरियाणा के किसान नहीं हैं, पंजाब के किसान हैं, लेकिन हरियाणा के किसान जो हैं अब ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पहुँचने लग रहे हैं। बिल्कुल, आपने इस मुद्दे पे बात की। आपको बता दें कि फिलहाल जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ पर ज़्यादा संख्या में जो लोग हैं, वह आपको बता दें, जो आप देख पा रहे हैं तमाम लोग हरियाणा से हैं और उनसे जानने का प्रयास करूंगा। जो हरियाणा से है, एक बार उस सरकार को बताने का प्रयास करे कि वो आप कहां से हैं। केवल हरियाणा वाले हाथ उठाएं। देखिए केवल सर रुकिएगा। हमने केवल हाथ उठाने की बात की है, केवल हरियाणा के लोग हाथ उठाएंगे। कितने लोग यहाँ हरियाणा के हैं? अब हाथ नीचे कर लीजिए, पंजाब वाले हाथ उठाइए। बिल्कुल, आप सामने देख सकते हैं पंजाब के जो किसान हैं यहाँ कम दिखाई दे रहे हैं, हरियाणा के किसान यहाँ ज्यादा पहुंच चुके हैं। हालांकि जो ओवरऑल बात की जाए तो पंजाब के किसान ज्यादा हैं, बिल्कुल ये सच्चाई है, लेकिन ये कहना कि हरियाणा के किसान नहीं पहुंचा है, ये मुख्यमंत्री की कहीं ना कहीं समझ जो है वो सही साबित नहीं लग रही। बिल्कुल, अब हमने हाल ही में बात की थी, किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी थे, उनके साथ तमाम पंजाब के नेता थे, तो उन्होंने कहा था कि सरकार इस बात को नहीं मानती और इसके साथ साथ अगला जो कदम होगा उसके लिए जो है सरकार और यहाँ का जो प्रशासन है वो जिम्मेवार होगा। तो इस बारे में क्या कुछ कहेंगे आप? हाँ बिल्कुल, कहीं ना कहीं आगे की तरफ जाता ये रास्ता अभी आंदोलन जो है, आज जो वार्ता है, मुझे जो लगता है, मेरा जो अनुभव है या मेरा अनुमान है, मुझे आज लग रहा है कि आज की जो वार्ता है वो बेनतीजा रहेगी। किसान जो है संतुष्ट सरकार से आज नहीं होगा, क्योंकि सरकार अभी झुकने के लिए तैयार नहीं है जितेंद्र। क्योंकि सरकार जो है, सरकार के सलाहकार जो हैं, उनके हम व्यक्तित्व की बात करें, उनके हम चरित्र की बात करें तो वो बहुत अहंकारी उनमें कई लोग हैं, वो मानेंगे नहीं। अभी जो है किसानों के सब्र का
इंतजार वो कर रहे हैं कि किसान जो है ज़्यादा दिन नहीं रुक पाएगा। रोपाई शुरू हो गई है गेहूं की, पानी वगैरह देना, ऐसे में किसान जो हैं 1 महीने की सोच कर आए हैं, जिनमें से 10 दिन 8 दिन तो वैसे ही हो गए, 4-5 दिन आने में लग गए, तो किसान इतना रुकेगा नहीं। लेकिन जो ये किसान और आ रहा है, ये सरकार के लिए परेशानियां जो है खड़ी करेगा। छोटे छोटे 2 सवाल लूंगा, उसके बाद फिर बात करेंगे तमाम लोगों से। मैं ये देख रहे हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि दिल्ली सीज है, तमाम जो है रास्ते बंद कर दिए गए हैं, और ऐसे में जो अस्थायी तौर पर कह सकते हैं आपातकालीन जो स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। और इतना बड़ा आंदोलन आपने कभी देखा था या नहीं, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? मैंने बहुत सारी किताबों का अध्ययन किया, और आज़ादी के बाद अगर कोई आंदोलन इस तरीके से रहा है, इतना बड़ा मूवमेंट जो खड़ी हुई है जिसमें दिल्ली को सील किया गया है, ये पहली बार हुआ है। बिल्कुल इससे पहले जो है संपूर्ण क्रांति का नारा लगा, जेपी आंदोलन चला, उसमें भी दिल्ली को इस तरीके से जाम नहीं किया गया था, रैलियां हुई थी। लेकिन उस वक्त की एक अच्छी बात ये थी, कहीं ना कहीं इंदिरा ने हार मानते हुए अघोषित इमरजेंसी जो है, आपातकाल जो है वो लागू किया था। लेकिन ये सरकार जो है एक तरीके का इमरजेंसी जैसे हालात इस देश में बन रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। तो अभी हाल ही में एक चीज और, पीछे जाट आरक्षण की जो है बात करना चाहूंगा, कई जगह जो है तोड़ फोड़ की बातें आई थी, लाखों की संख्या में किसान है, लोगों की सेवा की जा रही है, तमाम जो है लंगर यहाँ पर चल रहे हैं, उसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? जितेंद्र, सबसे बड़ी इस आंदोलन की विशेषता ये है कि ये आंदोलन जो है अनुशासित है। अभी तक कोई, आप देख सकते हैं इतना लंबा जो है जाम है, कहीं दोनों तरफ कुछ भी एक लट्टू लाइट जो होती है, बल्लभ तक भी किसी को कंकर इस किसानों ने नहीं मारी है। इससे सरकार डर रही है, और ये किसानों की जीत अगर होगी तो इसी अनुशासन की वजह से होगी, क्योंकि किसान जो है मर्यादा में है, संविधानिक दायरे में है, कानून को हाथ में अभी तक नहीं लिए हैं, इसलिए आंदोलन लंबा चलेगा तो अच्छा रहेगा। आखिरी सवाल, मौसम विभाग का कहना है कि अब शीतलहर चलने वाली है, पाला यहाँ पर पड़ेगा, ऐसे में ठुठुरती ठंड के अंदर किसान 9वें दिन और आगे लंबा चलने की जो है कैसे रह पाएंगे? बिल्कुल जितेंद्र, किसान की जो तासीर है, किसान जो है खेतों में पानी, बहुत ज़्यादा सर्दी, अभी तो फॉग वगैरह, धुंध वगैरह भी नहीं पड़ी है, ये किसान तो खेतों में जो है बहुत सर्दी में पानी देता है, जिसमें पानी में से चलना होता है। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि शीतलहर का इस पर कोई असर रहेगा। हाँ, जो बुजुर्ग जो किसान हैं उनको थोड़ा संभल के रहने की ज़रूरत है, क्योंकि 4 किसान जो हैं इस आंदोलन में ठंड की वजह से, बीमारी की वजह से जो है उनका देहावसान हो चुका है। ऐसे में बुजुर्ग जो हैं उनको थोड़ी एहतियात बरतने की आवश्यकता है, लेकिन शीतलहर से किसान नहीं डरेगा, मेरा ये अनुमान है। जी बिल्कुल बिल्कुल, तमाम लोग यहाँ हमारे साथ हैं, हम जानेंगे कि आज 9वां दिन है और वार्ता किसान और जो है किसान नेता और सरकार के बीच चल रही है। दूसरी वार्ता में क्या हल निकल पाएगा, कैसा लगता है जी आपको, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, ये भारत देश जिसमें हम रह रहे हैं कृषि प्रधान देश है, और सारी दुनिया में इसका नाम है कृषि के ऊपर। हमने पहली बार ऐसा आंदोलन देखा है कि सारे भारत का किसान लगभग धीरे धीरे करके यहाँ आ रहा है। हरियाणा में हरियाणा का किसान और पंजाब का किसान, उत्तर प्रदेश का किसान, साथ साथ अलग जितने भी स्टेट हैं, धीरे धीरे करके ये एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन चल रहा है। मेरा कहना यह है कि ये जितने भी किसान आए हैं, क्या ये सारे पागल हैं? क्या ये मोदी ही सियाना है, मोदी ही बुद्धिजीव है? अरे यहाँ पे 4 जजों ने भी आज बोला है कि हम किसानों के साथ हैं। क्या सारे वकील पागल है? वकील भी यहाँ आ रहे हैं, सारी तरह के लोग यहाँ आ रहे हैं। ये जब तक मोदी का अहंकार नहीं निकलेगा, ये किसान यहाँ से उठेगा नहीं, और ये सारा राष्ट्रव्यापी आंदोलन मोदी के ऊपर गाज करेगा। और आने वाले समय में ये जो बीजेपी अहंकारी हो गई है, ये एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन में खत्म हो जाएगी। सुधीर जी, इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल मैं ले रहा हूं, आज किसान और सरकार के बीच जो है वार्ता है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि किसान जो है अब यहाँ से अपनी ये लड़ाई जीत कर ही जाएगा। ऐसे में सरकार जो है आंदोलन को प्रभावित करने के लिए ट्रेंड कबूतर लाइक, मतलब सरकारी जो यूनियंस होती हैं, संगठन होते हैं, पैरेलल जो सरकार के साथ चलते हैं, वो नाम उनके बड़े बड़े होते हैं, किसान संगठन, किसान मोर्चा, किसान यूनियन, वो भी इस कमेटी में जो है आएंगे, क्योंकि पीछे भी हमने देखा है जो आंदोलन कर रहे हैं उनसे अलग भी जो है नेता यहाँ पहुँचे। ऐसे में अगर कुछ लोग ऐसा कहेंगे, हम किसानों से जानेंगे कि जी हम सहमत हैं, और जो संयुक्त मोर्चा है, जो यहाँ का मोर्चा है, संयुक्त मोर्चा है, जो टिकरी बॉर्डर का मोर्चा संयुक्त किसान मोर्चे के बैनर तले चल रहा है, ऐसे में कुछ किसान कहेंगे कि हम सहमत हैं, और कुछ किसान संगठन कहेंगे कि हम वार्ता का बहिष्कार करते हैं। तो लोगों का क्या रिएक्शन रहेगा, कौन जवाब देगा? बढ़िया जी,
मैं दिलबाग आर्या दक्षिणा से। ऋषि दयानंद ने कहा है कि सर किसान दयानंद पे मत जाइए, अभी किसान पे बात कीजिए, नहीं लंबा हो जाएगा ज्यादा। किसान राजाओं का राजा होता है। आज किसान जो सरकार काले कानून बना रही है, उनकी गलत नीतियों के कारण आज सड़क पर बैठे। सर मैं पूछ रहा हूं, अगर मैं समझाने 30 आदमी वहां हैं, 30 किसान संगठन, उनमें से 10 कहेंगे कि हम सरकार के फैसले से संतुष्ट हैं, 20 कहेंगे कि हम सरकार की कोई हमारी बात नहीं, हम आश्वस्त नहीं है और हम इस वार्ता का विरोध करते हैं, तो रिएक्शन क्या रहेगा? किसानों का रिएक्शन क्या है? किसान कंफ्यूज होके वापस तो नहीं चला जाएगा। किसान किसी नेताओं का पिछलग्गू नहीं बनेगा। अपने आप निर्णय लेके अपने आप लोग अपनी मर्जी से यहाँ आए हैं। बिल्कुल जितेंद्र, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अब आंदोलन जितना बड़ा हो रहा है, ऐसे में मुझे लग रहा है कि लोग या तो जो कृषि कानून जो बिल लेकर आए हैं, जिसको किसान काला कानून बता रहे हैं, वो रद्द होगा तो किसान ही वापस जाता हमें दिख रहा है। किसान नेता कोई आश्वासन पे इनको वापस भेजेंगे, ऐसे में मुझे लग रहा है कि किसान वापस नहीं जाएगा। आप किस दृष्टि से देखते हैं? बिल्कुल, कल प्रेस वार्ता कर रहे थे किसान, लगातार जो है सिंगू बॉर्डर पर आम जनता के बीच प्रेस वार्ता करते हैं और उनका ये कहना था कि जो ऐसे सरकार जो है कुछ संगठनों को हमारे बीच में लेकर के आ रही है, कमेटी बनाने का जो है फैसला लिया जा रहा है, लेकिन हम तब तक नहीं मानेंगे जब तक इन काले कानूनों को हम जो है पेज सरकार नहीं फाड़ देती, इसको वापस नहीं ले लेती। लेकिन देखना यह दिलचस्प होगा कि सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि कमेटी के थ्रू जो है बातचीत की जाए, लेकिन अभी तक ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया किसान नेताओं की तरफ से। ऐसे में रिएक्शन क्या रहने वाला है? बिल्कुल रिएक्शन हम बिल्कुल साधारण किसान से पहले जानते हैं। अगर आपको आश्वासन दिया जाए कि आपकी जो आप मांग कर रहे हैं वो आपको दे दी जाएगी, क्या इतना ही सुनकर किसान वापस घर जाएगा या फिर बिल्कुल बिल जो दोबारा उसका अध्यादेश जो है वो रद्द होगा तब जाएगा? वो सारा आड़े बरी सब पंचायत के अंदर लाकर उसमें माचिस के डाल जो राउंड फूक के आग लगाई जाएगी। जब हम मानेंगे कि हमारा कानून उल्टे हटा दिए, न तो इतना हम घर नहीं जाएंगे। पंजाब के किसान हमारे साथ मौजूद हैं। जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है सर? सर्वजीत सिंह। मैंने अभी जो सवाल उनसे किया, क्या कहेंगे? देखिए, जब तक ये कानून बिल्कुल रद्द नहीं होते तब तक किसान मानने वाला नहीं है, क्योंकि किसी आश्वासन से इस मोदी सरकार पर वो कह दें कि हम कुछ संशोधन कर देते हैं, क्या तब मान लिया जाएगा? कुछ संशोधन से काम नहीं चलेगा। जब तक एमएसपी जो है मिनिमम प्राइस वो रिटर्न में सरकार लिख के नहीं देता कि ये हम देंगे, सभी रिटर्न में लिख के नहीं देगा, तब तक किसान नहीं मानेगा। बिल्कुल जितेंद्र, मैं आपको जोड़ना चाहूंगा, किसान कह रहे हैं कि रिटर्न में होगा तो ही वापस जाएंगे। ऐसे में कोई सरकार लॉलीपॉप देना चाहे किसानों को तो किसान बिल्कुल नहीं मानेंगे। आप बिल्कुल, मैं 12 किलोमीटर यहाँ पर बिल्कुल लोगों से हमने बातचीत की है और उनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि नेतृत्व में जरूर आए हैं, लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार से कोई किसान नेता यदि पीछे हटता नजर आएगा, लेकिन वो पीछे नहीं हटने वाले हैं। इन्होंने कहा है कि वो 6 महीने तक का राशन यहाँ पर उनके साथ है और दिन प्रतिदिन लोग यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। आपको बता दें कि आज 14 से 15 किलोमीटर के बीच यहाँ लंबा जाम लग चुका है। आज भी हमने वहाँ पर सर्वे किया, किसानों से बातचीत की, किसान नेताओं से बातचीत की। उनका स्पष्ट तौर पे कहना था कि नेतृत्व में जरूर आए हैं, लेकिन आगे किसी प्रकार से वो पीछे हटते नजर आए और कोई बात पर सहमति जताई जो किसानों के हक में नहीं है, तो वो इस बात को लेकर किसान नेताओं को नदारत कर देंगे, पीछे हटाएंगे। किसान से जानना चाहेंगे सर, अगर ऐसा हुआ कि आपके जो किसान नेता हैं वो कहें कि ठीक है, आश्वासन दिया है और विश्वास है हमें सरकार हमारी बात मान लेगी, इतने दिन का समय दे दे अगर सरकार कि हमें 5, 10, 20 दिन चाहिए, हम तब तक लिखेंगे, पढ़ेंगे, जो भी है, जो भी कागजी कार्रवाई उनकी होती है, ऐसे में क्या किसान 15-20 दिन के हवाले पर वापस घर जा सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अब ये जो 3 काले कानून है ये किसान की गर्दन पे पैर रखा गया है। किसान ने कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया। नहीं, ये अगर इनको हमने कानून को विरोध नहीं किया तो आने वाली पुश्तें हमें माफ़ नहीं करेंगी, क्योंकि किसान इन तीनों कानून से बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। क्या कहेंगे? मैं बलजीत सिंह खालसा चंडीगढ़ तो आया। सर बताइए क्या कहेंगे? मेरा कहना ये है, जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे, संशोधन अगर इनमें हो जाए तो बिल्कुल एक काले कानून बिल्कुल वापस कराने हैं। एक अखर, कोई भी अखर इन्हें काले कानूनों का किसी भी किसान ने मंजूर नहीं है। और ये सिर्फ किसानों का मसला नहीं, पूरे देश का मसला है। बिल्कुल देश का मसला जो है बन चुका है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। आपने पहले सवाल किया था कि अगर सरकार द्वारा प्लान कोई किसान यूनियन सरकार के कुछ फैसले से समर्थन कर देती है, आपने बोला था कि प्लान हो सकती है,
लेकिन आज का यूथ है जो वो बिल्कुल जागरूक है और सोशल मीडिया का ज़माना है। सारा चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, पूरे देश का यूथ किसान है जो वो पूरा जागरूक है, वो उनके घरों का घरौ करेगा। और बिल्कुल जितेंद्र, मैं आपको आगे की बात रखेंगे आप, उससे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा, किसान नेताओं के हाथ से गेम जो है, गेंद चली गई है। बिल्कुल बिल्कुल चली गई है, क्योंकि आज जो है लगातार सुधीर जी आप देखेंगे यहाँ पर तमाम युवा जो है लगातार बढ़ती जा रही है, उसकी तादाद बढ़ती जा रही है। और आपको बता दें, अब जब आप देखते हैं आंदोलन में जो सेलिब्रिटीज हैं, सिंगर हैं, जो लोगों को जो कल्चर है वो दिखाने का प्रयास करते हैं, वो भी अब मैदान में कूद चुके हैं। अब मजबूरी क्या है, अब वो नेता भी जो लगा, अभी क्या लगता है, आप एक बार जानने का प्रयास बिल्कुल करें बिल्कुल कि आप क्या रहेगा आज जो फैसला हक में आता है, नहीं आता है, तो आगे की क्या रणनीति रहेगी, क्या सोचते हैं युवा वर्ग? देखो, आज जो फैसला हमारे हक में आता है, रिटर्न में आएगा तो सब कुछ रिटर्न में लिख के देगी तो सरकार, तो हम मानेंगे, नहीं तो हम नहीं मानेंगे। हम यहाँ से उस टाइम उठेंगे जिस टाइम हमारे को रिटर्न में लिख कर दे दें 3 काले कानून वापस लो, MSP दो हमारे को। बिल्कुल, तो उससे पहले हम यहाँ से उठेंगे नहीं, हम उठने वाले नहीं। हम यहाँ से तो अब सोच के चले हम घर से कि हमने तो कफन बांध लिया, हम रोड पे चले तो कफन बांध गया है, हम यहाँ आने के बैठे हैं, कफन बांध गया है। अब नौजवान बालक उठ कर आ रहा है, अब की बार उल्टे नहीं हटे सरकार। हम गुहाना से, बुसाना गाँव मेरा, हाँ बुसाना गाँव मेरा। बिल्कुल, यहाँ पर देख सकते हैं लगातार जो है लोगों की यहाँ पर जो राय है वो कहीं ना कहीं ये है कि वो अब पीछे हटने वाले नहीं है। लेकिन आपको अब लेकर के चलेंगे हम कि हरियाणा की इस राजनीति पर क्या असर पड़ने वाला है। आपको बता दें कि 40 जो खाप हैं उन्होंने भी यहाँ पर समर्थन किया, आपको अहम खबर बता रहे हैं। उसके साथ साथ अब सरकार का कहीं ना कहीं जो है दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में नेताओं का क्या रुख रहने वाला है? सुधीर जी हमारे साथ हैं। इस आंदोलन में कल हमें पता चला है कि 6 या 7 तारीख को जो देश के पूर्व सैनिक हैं, जिनको सम्मान पदक मिले हैं, और खिलाड़ी हैं जिनको पदक मिले हैं, उन्होंने कह दिया है कि वो अपने पदक, पूर्व सैनिक और खिलाड़ियों ने कह दिया कि हम अपने मेडल जो है सरकार को वापस देने जा रहे हैं। ऐसे में आंदोलन, बिल्कुल ये बात यहाँ से इससे पता चल सकता है कि लगातार जो अब जो है सैनिक हैं और जो है किसान जो है सैनिक हैं और जो जवान हैं, खिलाड़ी हैं, वो अपने अब मेडल सरकार को वापस दे रहे हैं। जो प्रशंसी पत्र जो है उनको दिया गया था, मेडल दिए गए थे, वो सौंपेंगे कि किसानों के जो आप कह रहे हैं काले कानून हैं उसको वापस ले। तब तक वो अपना फैसला ले चुके हैं। तो ऐसे में क्या कहेंगे, सैनिक और किसान और साथ साथ खिलाड़ी अब मैदान में कूद चुके हैं। वो हमारे बच्चे हैं और वो हमारे साथ रहेंगे, वो पदक अपने वापस देंगे उसने सरकार तक। अच्छा। हाँ, अब क्या कहने वाला कि जो सरकार है, जो लगातार हरियाणा सरकार इस बात को लेकर अड़ी हुई है, बैरिकेड्स लगाए गए, आपके जो लगातार प्रदर्शन करते हुए शांतिपूर्ण ढंग से आप दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे, बीच कई जगह बैरिकेड्स लगाए गए, क्या कुछ कहेंगे ऐसे में सरकार के ऊपर, क्या कहना चाहिए? सरकार तो भ्रष्ट है, सरकार मान नहीं रही। हम 11 दिन हटाए, बरस दिन के 6 बरस चले जाओ। हम ये कहना चाहते हैं कि जो 3 कानून सरकार लाई है, इनको या तो वापस ले लो या फिर लिखित में जो MRP है उसको लिख, MSP है वो लिखित में दे दो, ठीक है। और ये जितने भी जवान हैं, जितने खिलाड़ी हैं, जवान हैं, ये हमारे भाई हैं और हमारे भाई हमारे साथ खड़े हैं, ठीक है। और ये चाहते हैं कि हमारे भाइयों को अपना हक मिले। क्या कुछ कहेंगे जी अंकल? ये भारत का दुर्भाग्य है जो देखने को आया। किसान या जवान जो भी है किसानों से जुड़े हैं, किसानों के बच्चे हैं, इसलिए इनको भारत के वर्ष की सोच लेना चाहिए कि देश का दुर्भाग्य है और क्या है, इसको मान लेना चाहिए। अभी कुछ नहीं बिगड़ा, ये भी इसकी भलाई है, देश की भलाई है, प्रजा की भलाई है। ये अपने कानूनों को वापस ले, नवा संशोधन करे, मूल्य आधारित रखे, मंडीकरण ठीक रखे। बिल्कुल, आप क्या कहेंगे अंकल जी? आमदनियों का इतने काले कानून जो बनाए हैं, इतने वापस नहीं ले गए, इतने उठने वाले नहीं। अगर लिखित में भी कह देना हमने लिख के दे दिया, संशोधन कराएंगे, MSP जाएंगे, तो भी नहीं मानेंगे। मीटिंग चल रही है, क्या लगता है हक में आएगा? अभी नहीं आएगा। वो कैसे कह सकते हैं आप? उनके दिमाग में नहीं होगा, उन्हें आप इन फूट डाल दो। उनकी प्लान है और ये कमेटी बना के और इनकी प्लान है, आपस में पौने पौने हो जाएंगे, लेकिन ना रौला करें, कुछ नहीं, इकट्ठे रहेंगे जब तक ये
वापिस नहीं होंगे, चाहे हमने कई साल लग जाओ, मत बेच सक जाएंगे। फिर ये खाली लोगों की राय ले रहे हैं हम। राजस्थानी जैसा खंडका लगाया है, इनसे भी पूछेंगे क्या कुछ कहेंगे आप। तीनों काले कानून रद्द होने चाहिए और एमएसपी रेट पर दाना दाना खरीदा जाना चाहिए। सभी भारत के किसान एकजुट हो चुके हैं। अब मोदी भी सोचने लगा है कि भाई इन किसानों के बारे में सोचना पड़ेगा। इसलिए नरेंद्र तोमर को बुलाया जाता है, कभी कृषि मंत्री को अमित शाह बुलाते हैं, फिर अमरिंदर सिंह को बुलाते हैं। अब पंजाब के भाइयों को मनाओ। कोई भी भारतीय किसान अब मानेगा नहीं, इतने 3 काले कानून रद्द नहीं होंगे और एमएसपी रेट पर दाना दाना नहीं बिकेगा। पूरे भारत का युवा किसान और माता बहनें भी यहाँ आ चुकी हैं। बिल्कुल आप कह रहे हैं कि मातृशक्ति भी यहाँ पहुंची है, लेकिन ऐसे में किसान लोग जो नेता हैं वो अंदर उनकी साठगांठ हो जाती है, फिर क्या करेंगे आप। हम साठगांठ कोई भी हमारा नेता नहीं करेगा, हमें पूरा विश्वास है। और जब तक यहाँ एक भी किसान रहेगा, भारत का कोई भी किसान आंदोलन से वापस नहीं जाएगा, तब तक ये काले कानून रद्द नहीं होंगे, एमएसपी पर दाना दाना नहीं खरीदा जाएगा, तो पूरे भारत का किसान एकजुट रहेगा। यहीं दिन रात चाहे भूखा मरे, वो ये लड़ाई लड़ के ही जाएगा। आप देख पा रहे हैं सिंगू बॉर्डर से लाइव महा कवरेज आपको बता रहे हैं। और आपको बता दें कि लगातार जो है यहाँ पर अब सरकार और किसान नेताओं के बीच वार्ता चल रही है। मेरे सहयोगी सुधीर जाखड़ हमारे साथ है। आपसे माइक में दूं तब से पहले इससे बता देता हूँ, अब हरियाणा सरकार का जो रुख है, तमाम बयानबाजी हुई थी, ऐसे में गठबंधन में सरकार चल रही है। दुष्यंत चौटाला जो है मजदूर किसान कमेरे की बात करते थे, आज उन्होंने इसको सही ठहराया था। अब 8 दिन हो चुके हैं, क्या कुछ कहेंगे आप। सही ठहराने का ऐसा है कि दुष्यंत को भी नहीं पता था कि आंदोलन इतना बड़ा हो जाएगा, उसको नहीं पता था कि आंदोलन में यह आंदोलन जो है जन आंदोलन बन जाएगा, इसलिए इस तरीके के लेट आए। वो उनको पहले आना चाहिए था। ये देखिए आप, आंदोलन का पहले देखा उन्होंने कि तेल की धार देखो, अब धार जो है आंदोलन की बढ़ रही है, तो ऐसे में उनके लिए मुसीबतें जो हैं वो हो रही थी, इसलिए उनको बयान देना जो है जरूरी था, क्योंकि चौधरी देवीलाल के नाम पर राजनीति करते हैं। आश्चर्य की बात है कि जितेंद्र, सबसे ज़्यादा आश्चर्य की बात है कि किसानों को पता है कि आज जो सरकार के साथ उनकी बात होनी है वो बेनतीजा रहने वाली है, तब भी इसका मतलब ये है कि किसान जो है लंबा आंदोलन लड़ने के मूड में है। किसानों को पता है कि आज अभी तो 2-4 दौर की बातें और होनी है, बार बार बातचीत चलनी है। ऐसे में किसान पूरे सब्र के साथ, पूरी सोच के साथ कि लंबा आंदोलन चलेगा, यहाँ आया है। ये बात बहुत ज़्यादा इस आंदोलन की एक विशेषता इसको भी कहा जा सकता है। फिलहाल हम लोगों से जानेंगे कि सरकार के रुख से वो क्या लगता है उनको कि आज जो हालात जो बन रहे हैं प्रदेश में, उसका हरियाणा में क्या असर पड़ेगा, मैं जानना चाहूँगा। जी, क्या नाम है? कृष्ण जी। कहाँ से हैं? पानीपत से। क्या रहेगा कृष्ण जी, इस आंदोलन का भविष्य क्या रहेगा? यदि किसान के हित में यह फैसला आता है तो किसान अपना सौभाग्य मानेंगे, बाकी नहीं आया तो यही बात है कि ये किसान कानून नहीं है, ये किसान के लिए एक जहर दिया जा रहा है। इसको कम बत्ती करने की कोई जरूरत नहीं होती। जहर चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, वो खतरनाक ही होता है। बिल्कुल, सरकार देखना चाहती है कि किसान जो है ज़्यादा दिन वेट नहीं कर सकते, क्योंकि अक्सर ऐसा हुआ है कि किसानों का, अगर हरियाणा का हम इतिहास देखें, आंदोलन अगर चलता है तो 2-4 दिन के बाद जो है इंतज़ार करने के बाद किसान या कोई भी जातीय कोई आंदोलन होता है वो उग्र हो जाता है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि लगातार जो है दिल्ली को आपने घेरा हुआ है और सरकार जो है सोच रही है, ऐसा मान रही है कि किसान जो है ज़्यादा दिन नहीं रुकेंगे, कहीं ना कहीं वो किसान नेताओं पर दबाव बनाएंगे कि अब और हमारे किसान नहीं रुक सकते, हमें जाना होगा, और किसान नेता फिर कहेंगे कि रुक नहीं रहे हैं। ऐसे में कुछ छोटा मोटा जो है संशोधन हो सकता है, तो क्या इस संशोधन से किसान जो है चला जाएगा, या फिर सरकार के दावे, जो सरकार की मंशा है कि किसान जो है ज़्यादा दिन और इंतज़ार नहीं कर पाएगा, क्या रहेगा? देखो, ये कितना वो कर लियो, यहाँ से जमींदार उठेगा नहीं। अब तो बढ़ना शुरू हुआ है, अभी तो आना शुरू हुआ है। अभी तो दिल्ली के नाश्ता हम लट दे देंगे कि चौकुर्दी से घेरना, मेन रोड बंद भी है, छोटे रोड भी बंद करेंगे हम, तो ये फिर भी नहीं मानेंगे। तो भाई ये सरकार ने सोचनी चाहिए कि ये देश का अन्नदाता है, ये रोड पर बैठा है, कि ये अमेरिका ऑस्ट्रेलिया सारद है भाई बयान आने लगे कि भाई यो क्या कर रहा है, यहाँ भारत सरकार क्या कर रही है, इन्हें सोचनी। जी 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 जी,
वो लीडर करे हैं तो हमारी गेल नहीं होते हुए। नहीं, आपके लोग हैं, विपक्ष है आपके साथ, विपक्ष नीचे से तो समर्थन कर रहा है। यहाँ आंदोलन में हमें कोई MP MLA पूरे दिन जो है बैठा हुआ नहीं देखा। ऐसे में किसान तो कई दिन से जो है आज 8वां दिन है बैठे हैं, नेता नहीं दिख रहे हैं, क्या कहेंगे आप? हम तो दिखता दिलता रहे MLA नहीं दिख रहे हैं जो हम पिया समझते नहीं कुछ कितनी हांडो, हम तो मरण मारने के ना गए खूब रहेंगे, चाहे 6 महीने के चाहे 10 दिन लग जाओ। इसी आंदोलन में किसी पार्टी नहीं ले रहे, हम खुद जमींदार हैं। MLA में रहेंगे भाई, डर से बने हुए हैं, इंडिया क्या करेंगे? जो बने हुए MLA हैं भारतीय जनता पार्टी के किसान है जो। बिल्कुल, आप सीधे देख सकते हैं कि जिंदाबाद कितने हौसले और आत्मविश्वास के साथ जो है हरियाणा और पंजाब का किसान यहाँ लगा रहा है। और कहा है सीधे तौर पर, एक किसान कार्यकर्ता ने कहा है कि अगर सरकार तब भी नहीं मानेगी तो निश्चित तौर पर जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, उनका भी घेराव जो है वो करेंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल, लगातार हमने आपको कवरेज दिखाई है और यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा है। महा कवरेज में तमाम लोगों की हमने राय जानी। ऐसी तमाम खबरें, तमाम जो है ऐसी इस आंदोलन से जुड़ी, किसान आंदोलन से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे सिटी तहलका और आप देखते रहे द लोकल न्यूज़। आपको तमाम खबरों से रूबरू कराएंगे। आपकी आज की जो बैठक है इसमें क्या रहने वाला है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। बने रहे हमारे साथ, शुक्रिया।